गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश 100 टफ इडियम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको नज़रअंदाज ना करो क्योंकि दे आर ऑल वेरी यूज़फुल एंड प्रीवियसली आस्क्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल है, अप टू SSC CGL तक ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इसको नज़रअंदाज ना करिए क्योंकि वॉट एवर द टफ पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग किताबों से सेग्रीगेट किया गया है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। अबव पार जैसे कि बेटर दैन एवरेज होता है, जिसको हम लोग आसानी से अबव पार कह सकते हैं। ए लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड जैसे कि फीलिंग ग्रेटफुल को हम लोग इस हिसाब से लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं। ऑल ईयर्स यानी आप अटेंटिव रहने के लिए बी ऑल ईयर्स यानी बी अटेंटिव कहते हैं। ए सैक्रेड को आप जानते हैं पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, जैसे कि गाय को कभी हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, उसी हिसाब से जो भी इंसान है उसको हम सैक्रेड काउ कह सकते हैं। ए गोल्डन मीन यानी मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स को गोल्डन मीन कहते हैं। बैक बर्नर यानी रिड्यूस प्रायोरिटी, उसको हम बैक बर्नर यानी रिड्यूस्ड प्रायोरिटी कह सकते हैं। अगला देखिए, बीट ए रिट्रीट, इसका मतलब होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम ए प्लेस वेरी क्विकली को हम लोग बीट ए रिट्रीट कहते हैं। और बात दोबारा देखा जाए, बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू, जो भी अपनी औकात से ज़्यादा आपको च्यू करना, मुंह में डाल के आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो। ट्राई टू डू मोर दैन यू आर एबल टू डू, आप अपना हिसाब से आपको काम करनी चाहिए, मोर दैन नॉट मोर दैन दैट। ब्रोकन रीड क्या होता है, जिस बंदे को आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, एन अनरिलायबल पर्सन। बाय ए विस्कर क्या है, टू स्टॉप एन आर्ग्यूमेंट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। सो आपस में आर्ग्यूमेंट बंद करके अगेन दे विल बिकम फ्रेंड्स, दैट इज बाय ए विस्कर। ब्लाइंड एले यानी अनप्रोडक्टिव कोर्स ऑफ एक्शंस को ब्लाइंड एले कह सकते हैं। अगला देखिए, बाय द स्किन ऑफ टीथ, जो भी टीथ है उसका स्किन को क्या कहते हैं हम लोग, एनामेल होते हैं। बाय द नैरोएस्ट मार्जिन कह सकते हो, सो बाय द स्किन ऑफ टीथ बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। बैटन डाउन द हैचेस जैसे कि प्रिपेयर फॉर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, सो यू हैव टू बैटन डाउन, बैटन यानी स्टिक होता है, बैटन डाउन द हैचेस, सो ये आपका इंपॉर्टेंट इडियम है, प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन। कार्डन ऑफ यानी रोप इन, जो कि कार्डन ऑफ होता है रोप इन, इसका रोप इन का क्या है आप लोग इसको सर्च करिए। कैस्ट अस्पर्शन क्या होता है, टू मेक डैमेजिंग रिमार्क्स, जैसे कि कोई भी इंसान कोई गलत करता है जूनियर, आप कैस्ट अस्पर्शन नहीं कर सकते हैं, आप डैमेजिंग उसकी लाइफ को डैमेज करने वाली रिमार्क्स आप दे नहीं सकते हो। कट वन ऑफ विदाउट ए शिलिंग यानी डिस इनहेरिटिंग कह सकते हैं। टू एक्सपेल फ्रॉम पैटर्नल प्रॉपर्टी, उसको हम कट वन ऑफ विदाउट ए शिलिंग कहते हैं, जैसे कि डिस इनहेरिटिंग, जो भी आपको पैटर्नल जो भी प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगा आपको। कट वन ऑफ विदाउट शिलिंग, एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। कूल अबाउट वर्किंग, नॉट टेंस अबाउट वर्किंग, रेडी टू वर्क, जैसे कि कोई भी काम होता है बहुत कूल है तो दे आर रेडी टू वर्क। डन अप यानी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, अब ज़्यादा काम करने के बाद आप नाउ आई एम डन अप, आई वांट टू टेक रेस्ट, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। डाई इन कैस्ट यानी देयर इज़ नो टर्निंग बैक ऑन हिज पॉइंट, जैसे कि कुछ लोग जान दे देंगे पर ज़ुबान नहीं, जब जैसे कि कुछ इस हिसाब से सिचुएशन आता है जहाँ पे डाई इन कैस्ट देयर इज़ नो टर्निंग बैक ऑन हिज पॉइंट, वो जो है वो सो है, अपनी बात पे अड़ा रहेगा वो। डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीस, इसको हम कहते हैं बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट को कहते हैं डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीस। एग ऑन यानी एंकरेजिंग को हम लोग एग ऑन कहते हैं। कोई भी आपको कंसर्निंग टू द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन जो भी आप दे रहे हैं उसका सिलेबस के हिसाब से हमने 50 प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, 1200 वीडियो आप देख सकते हैं, आप लोग इस पर गौर करिए। फॉर गुड एंड ऑल कहते हैं फॉर एवर, जो भी है हर हमेशा के लिए, फॉर गुड एंड ऑल, सो लेट अस होप फॉर गुड एंड ऑल यानी फॉर एवर। लेट अस होप बेस्ट फॉर गुड एंड ऑल मतलब लेट अस होप बेस्ट फॉर एवर कह सकते हैं।
फ्रॉम स्क्रैच यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग को हम लोग फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट यानी ए पर्सन दैट स्पॉइल्स ए सिचुएशन को हम फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कहते हैं। फ्रूडियन स्लिप यानी समथिंग यू से बाय मिस्टेक, आप कभी क्या करते हैं, बाय मिस्टेक आप कुछ बोल देते हैं, उसको हम लोग फ्रूडियन स्लिप कहते हैं। फील वंस पल्स, अपना पल्स को चेक करना। टू फाइंड व्हाट इज़ थिंकिंग ऑन सम पॉइंट, आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, क्या आपने सही किया, थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। गो ऑफ ऑन ए टेंजेंट, जैसे कि टू सडनली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट सब्जेक्ट। गो ऑफ ऑन ए टेंजेंट कहते हैं। सो टू सडनली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ए डिफरेंट सब्जेक्ट। अब बात आता है ग्रे मैटर, जैसे कि ब्रेन्स है या पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक होता है ग्रे मैटर। ग्रीन फिंगर्स यानी थंब, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल को कहते हैं ग्रीन फिंगर्स या थंब कह सकते हो, जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू रहता है, जिनको प्लांट्स ख्याल रखने का, उसको फार्मिंग का बहुत शौक रहता है। गेरीमैंडरिंग वे, इन्हें मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे कह सकते हो, गेरीमैंडरिंग वे। गो हेवायर यानी बिकम आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, जिसको हम गो हेवायर कहते हैं। गट फीलिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट को हम लोग गट फीलिंग कह सकते हैं। अब बात आता है ह्यू एंड क्राई, जैसे कि रेजिंग ऑफ अलार्म को हम लोग ह्यू एंड क्राई कहते हैं। हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा क्या है, टू बी इन ए फिक्स को हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा कहते हैं। हीड्स विल रोल यानी व्हेन पीपल लॉस देयर जॉब एज पनिशमेंट को हम लोग हीड्स विल रोल, जो कि उनकी एक्सपल्शन होता है, वो बाहर कर देते हैं, उनको डिसमिस कर देते हैं, हीड्स विल रोल। इन्हें जिफी यानी वेरी फास्ट को हम कहते हैं। इन डिजायर्ड स्ट्रेट्स, जो कि इन वेरी बैड सिचुएशन कह सकते हैं। अगला देखिए, इन ए रट, हैविंग ए फिक्स्ड और मोनोटोनस वे ऑफ लाइफ को हम इन ए रट कहते हैं। इन टैंडम यानी टुगेदर एट द सेम पॉइंट को हम लोग इन टैंडम कहते हैं। इन द ऑफिंग क्या होता है, लाइकली टू अकर सून को हम लोग इन द ऑफिंग कहते हैं। इच्छी फीट क्या होता है कि टू वांट टू ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस, अपनी पाँव में इचेस रहता है, मतलब खुजली होता है, जिनको बहुत घूमने का शौक रहता है अलग अलग प्लेस। इन द निक ऑफ टाइम यानी जस्ट इन टाइम, इन द निक ऑफ टाइम कहते हैं। 11th आवर होता है, जैसे कि लास्ट आखिरी टाइम में। जुड़ास किस क्या है, फॉल्स लव को हम लोग कहते हैं जुड़ास किस, जो कि झूठा प्यार। कीप पैंट्स ऑन मतलब टू बी पेशेंट, काफ़ी पेशेंस के साथ रहना, टू कीप पैंट्स ऑन। कीप योर विग ऑन यानी जो भी आप विग पहने हो, यू हैव टू कीप ऑन। यूज टू टेल समवन टू काम डाउन, उनको स्पेसिफाई करना, आप शांत रखना। नी जर्क रिएक्शन क्या होता है, एन इमीडिएट अनथिंकिंग इमोशनल रिएक्शन। आपको क्या लगता है, कोई भी अगर आपको मारेगा अपने आप हाथ नहीं उठेगा, उठेगा ना, तो सेम अगर आप कोई भी गर्म वस्तु को आप पकड़ते हो तो क्या होगा, सेम टाइम वापस लोगे ना, वो क्या होता है, नी जर्क रिएक्शन टाइप के कह सकते हैं, जो कि इमीडिएट अनथिंकिंग इमोशनल रिएक्शन है। निट वंस ब्रो यानी टू फ्रोन होता है या ग्लोअर होता है। किक अप विथ यानी गो एट इक्वल पेस को कहते हैं। नो बीन्स अबाउट समथिंग को हम क्या कहते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट को हम नो बीन्स अबाउट समथिंग कह सकते हैं। अगला देखिए, नो द रोप्स यानी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोसीजर्स को हम लोग नो द रोप्स कहते हैं। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल को कहते हैं समथिंग विच मेक्स यू बिलीव दैट ए डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन को हम लोग इस हिसाब से लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कह सकते हैं, जो कि विच मेक्स यू बिलीव दैट ए डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, जैसे कि इन एन अनईजी स्टेट होता है, जो कि कैट ऑन हॉट ब्रिक्स एक अनईजी स्टेट है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स क्या होता है, जो भी हुआ सो हो गया। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट पास्ट कॉजेस ऑफ इल फीलिंग्स, जो हुआ सो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अब बात आता है लमसम, ये सिंगल सम ऑफ मनी दैट सर्व्स एज ए कंप्लीट पेमेंट। आप जानते हैं कभी कभी 4-5 महीने का एक साथ लमसम आपको बिग अमाउंट में आता है। मैड एज ए बैडजर, जैसे कि हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्रेजी इंसान जो होता है वो एज ए मैड एज ए बैडजर कह सकते हो। मेक फ्लैश क्रीप यानी टू मेक फील अफ्रेड को कहते हैं हम लोग मेक फ्लैश क्रीप। मैन ऑफ मीन्स यानी ए रिसोर्सफुल पर्सन को हम लोग मैन ऑफ मीन्स कहते हैं। मूवर एंड शेकर, जैसे कि पीपल विद पावर जो भी है उसको मूवर एंड शेकर कहते हैं।
मच अडू अबाउट नथिंग या फुरर ओवर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, जैसे कि कुछ नहीं कर सकते आप, जैसे फुरर ओवर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट पे आपको फोकस करना। मड स्लिंगिंग क्या है, जैसे कि कैस्टिंग मैलिशियस स्लर्स ऑन समवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मड स्लिंगिंग क्या होता है, कैस्टिंग मैलिशियस मतलब सरप्टिशियस, या आप कह सकते हैं जो कि आप कन्निंग वे डील करना। मेक हीड और टेल यानी टू अंडरस्टैंड समथिंग को कहते हैं मेक हीड और टेल, किसी चीज़ को समझना। मिन्स मैटर्स यानी यूज़ पोलाइट एक्सप्रेशन टू इंडिकेट डिसअप्रूवल, आप प्यार से किसी चीज़ को टाल देना, मना कर देना, मिन्स मैटर्स होता है। मेक ए मॉकरी कहने होता है टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस और यूजलेस नो सीरियस आउटकम, जैसे कि मेक ए मॉकरी मतलब कुछ आपको फ़ायदा नहीं है, टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस उसका कोई यूज़ नहीं करना, आपको यूजलेस कर देना। तो ऐसे मेक ए बी लाइन क्या होता है, टू गो स्ट्राइट फॉर टूवर्ड समथिंग एज क्विक एज पॉसिबल, जैसे कि बी लाइन कैसा होता है, एकदम स्ट्राइट ट्रैवल करता है, सेम ऐसे आपको रश करना टूवर्ड समथिंग एज क्विक एज यू कैन, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करिए, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना तो ज्वाइन हो सकते हैं। मोर दैन 800+ जो भी क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग एग्जाम का दिया हुआ है चेक कर लीजिए। निट्टी ग्रिट्टी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ एन इश्यू को हम लोग निट्टी ग्रिट्टी कहते हैं। नेल इन द कॉफिन क्या है, एन एक्शन दैट विल कॉज समथिंग टू एंड, उसको हम नेल इन द कॉफिन कहते हैं। नेदर फिश नॉर फॉल क्या होता है, जो कि वो फिश नेदर वन थिंग नॉर अनदर, कुछ भी नहीं है, ना ये है ना वो है, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। नेदर फिश नॉर फॉल, आपके पास यू हैव नथिंग। नॉट बैड एन आईलिड, जैसे कि टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज और वरी, इसको हम नॉट बैड एन आईलिड, सो इसको टू शो नो साइन और सरप्राइज और वरी, बस एकदम ठंड रहना। नाउ एंड देन यानी कभी कभी अकेशनली होता है, ऑफ एंड डाउन होता है। अगला देखिए 9 डे वंडर क्या होता है, समथिंग लुकिंग ब्यूटीफुल फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये सिर्फ 9 दिन की बात है, बहुत ही अच्छा रहेगा, ब्यूटीफुल फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली। ऑफ हैंड यानी विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब एक्सटेम्पोर कह सकते हैं, जिसको हम ऑफ हैंड भी कहते हैं, जो कि बिना प्रिपरेशन से हम लोग कोई भी चीज़ को करते हैं, ऑफ हैंड। ऑड्स एंड एंड्स क्या होता है, स्मॉल आइटम्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट को हम ऑड्स एंड एंड्स कहते हैं, जो भी छोटे छोटे आइटम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है एक साथ, अट वंस, आपको जो भी अगर काम करना हो जब आता है तो लक एक साथ आता है, तो अट वंस आता है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आता है। ऑन द कार्ड्स क्या होता है, वेरी लाइकली टू हैपन होता है, जो भी हो रहा है ऑन द कार्ड्स होता है, वेरी लाइकली टू हैपन होता है। अब बात देखिए अगला, आउट ऑफ द वुड्स क्या है, पास्ट ए क्रिटिकल फेज़ को हम लोग आउट ऑफ द वुड्स कहते हैं। आप अपनी लाइफ में हर क्रिटिकल फेज़ आपको देखना चाहिए। ऑन द वर्ज ऑफ क्या होता है, जस्ट अबाउट टू डू समथिंग को हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ कहते हैं। वंस फॉर ऑल यानी नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, बस इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, वंस फॉर ऑल यू विल बी कंसिडर दिस टाइम, अब अगली बार नहीं करेंगे। ओवर एंड अबो क्या होता है, इन एडिशन टू समथिंग को हम लोग ओवर एंड अबो कहते हैं। ऑफ नो अवेल यानी जैसे कि यूजलेस होता है, नो अवेल कह सकते हैं। अब बात आता है आउट ऑफ सॉर्ट्स, इल और सिक, इसको हम लोग कह सकते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। पैंडोरास बॉक्स क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ इविल्स को हम पैंडोरास बॉक्स कहते हैं। पेपर टाइगर क्या होता है, वन दैट अपीयर्स पावरफुल बट इज़ इन फैक्ट वीक और इनसिग्निफिकेंट को हम पेपर टाइगर कहते हैं। प्ले सेकंड फिडल क्या होता है, टू बी ए एस मैन या फ्लैटर कह सकते हैं, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिम एंड प्रॉपर यानी बिहेव इन ए वेरी फॉर्मल एंड करेक्ट वे को हम लोग प्रिम एंड प्रॉपर कहते हैं, जो कि पोलाइटली फॉर्मल तरीके से बिहेव करना। पास वन सेल्फ ऑफ यानी टू प्रिटेंड दैट यू आर समवन एल्स, जैसे कि इम्पोस्टर होता है, जो कि तुम खुद नहीं हो, आप झूठा आप अपना परछाई दिखा रहे हो। पुट द कैट अमॉन्ग पिजन्स कहते हैं, बिल्ली को पिजन्स के बीच में छोड़ना, यानी टू से और डू समथिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज ए ट्रबल। ऑब्वियसली बिल्ली क्या करेगा, सब कबूतर को खा जाएगा। पॉटलक डिनर यानी डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, उसको हम पॉटलक डिनर कहते हैं, जैसे कि समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट कहते हैं। पुट अक्रॉस यानी टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़ या फीलिंग्स एक्सेट्रा, जिसको हम लोग पुट अक्रॉस कहते हैं। अब बात आता है पिक ऑन, अनकाइंड ट्रीटमेंट होता है, जो कि पिक ऑन होता है। क्वीर फिश क्या होता है, स्ट्रेंज पर्सन को हम क्वीर फिश कहते हैं। रैंक एंड फाइल क्या होता है, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग रैंक एंड फाइल कहते हैं। रेड हेरिंग क्या होता है, समथिंग दैट ड्रॉज अटेंशन अवे टू सेंट्रल इशू, जिसको हम लोग रेड हेरिंग कहते हैं। रेड रैग टू ए बुल यानी हाईली इरिटेटिंग होता है, रेड रैग टू ए बुल काफ़ी इरिटेटिंग है। अब बात आता है रन इन द सेम ग्रूव, जैसे कि टू मेंटेन रिलेशंस इन गुड
स्पिरिट्स को हम लोग रन इन द सेम ग्रुप कहते हैं। रू द डे यानी टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट, कोई भी इवेंट है उसको हम सॉरी, टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट, जो भी रू द डे, जो भी फॉरगिव करना। और रन द गॉन्टलेट टू सफ़र सिवियर क्रिटिसिज्म, जैसे कि आप जानते हैं जो ब्लैक लोग थे, अपार्थेड आप जानते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक किस्म का रन द गॉन्टलेट कह सकते हैं, टू सफ़र सिवियर क्रिटिसिज्म। रूल द रूस्ट यानी टू बी द बॉस, उसको हम लोग रूल द रूस्ट कहते हैं। रन हेल्टर स्केल्टर क्या होता है? रन क्विकली एंड इन ऑल डायरेक्शंस को हम रन हेल्टर स्केल्टर, जहाँ देखो वहाँ भाग गया, तो सभी लोग डर के मारे हेल्टर स्केल्टर हो जाते हैं। अब बात आता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि ए वर्दी पर्सन को हम लोग सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं। स्टेव ऑफ क्या है? टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग को हम लोग स्टेव ऑफ कहते हैं। सेव बैकन क्या होता है? टू सेव समथिंग फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ को हम लोग सेव बैकन कहते हैं। शिफ्टिंग सैंड्स क्या होता है? चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को शिफ्टिंग सैंड्स कहते हैं। सिटिंग डक क्या है? जैसे कि ए पर्सन ईजी टू अटैक, कोई भी डक ऐसे बैठा हुआ है उस पर आप ईजीली अटैक कर सकते हैं, सो ए पर्सन ईजी टू अटैक। और सेंड टू कॉवेंट्री यानी टू रिफ्यूज़ टू स्पीक टू समबडी, जिससे उस बंदे से नज़रअंदाज करके आप सेंड टू कॉवेंट्री, यू आर पुटिंग हर टू सेंड टू कॉमेंट, यू आर सेंडिंग हर टू कॉवेंट्री मीन्स यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू हर, सो रिफ्यूज़ टू स्पीक विथ हर। अगला जो है स्लैप ऑन द रिस्ट, जैसे कि आप टू गेट ए लाइट पनिशमेंट, जब भी आप कुछ गलत काम करते हो, मैं खुद अपना एक रबर बैंड यूज़ करता हूँ, उसको पुल करता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा चोट लगे, तो अपने आप को पनिशमेंट देता हूँ, लाइट पनिशमेंट। स्मूथ सेलिंग यानी विदाउट प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम लोग समंदर में सेलिंग करते हैं, हवा से आगे बोट बढ़ता है, तो एक विदाउट प्रॉब्लम आप आराम से जा सकते हो, स्मूथ सेलिंग है। स्टेम द टाइड यानी टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम इंक्रीजिंग, जो टाइड होता है, जैसे कि हम लोग समुद्र के किनारे पत्थर डाल देते हैं, जिससे वो टाइड सीधा अपना जो भी शोर है उसको डैमेज ना करें, सीधा जो डैमेज करेगा उस पत्थर को डैमेज करेगा। स्टेम द टाइड कहते हैं उस पत्थरों को रखना। स्टिकी एंड होता है, अनप्लेजेंट फिनिश होता है, जैसे कि कोई भी फिनिश अनप्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट फिनिश कहते हैं स्टिकी एंड। शार्प प्रैक्टिस यानी बिहेव इन ए डिसऑनेस्ट वे, जो भी है दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना, उसको शार्प प्रैक्टिस कहते हैं। अब बात आता है सेट एट लिबर्टी, एक्वाइड को हम लोग कहते हैं सेट एट लिबर्टी, जैसे कि आप लोग इसको देखिएगा एक्वाइड का क्या मीनिंग पड़ता है, आप लोग सर्च करिएगा। स्लिप ऑफ यानी लीव क्वाइटली, चुपचाप निकल जाना वहाँ से। स्ट्रॉ इन द विंड क्या होता है? एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। स्ट्रॉ इन द विंड, आप स्ट्रॉ अगर विंड में रखोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा या बेंड हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इंडिकेशन है कुछ क्या होगा, व्हाट माइट हैपन करके। स्टैंड ऑफिश यानी डिटैच्ड और रिजर्व्ड, डिस्टेंट एंड कोल्ड इन मैनर, जो कि स्टैंड ऑफिश डिटैच्ड होता है और रिजर्व्ड होता है, डिस्टेंट एंड कोल्ड इन मैनर। टेक फॉर ग्रांटेड यानी टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट, उसको हम लोग टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट, उसको क्या कहते हैं? टेकिंग फॉर ग्रांटेड। अब बात आता है टेक इट इन योर स्ट्राइड, टू कामली डील विथ समथिंग अनप्लेजेंट को हम लोग टेक इट इन योर स्ट्राइड कहते हैं, जो कि कामली डील करना होता है विथ समथिंग अनप्लेजेंट। थ्रो डाउन, जिसको हम द गॉन्टलेट कहते हैं, द गॉन्टलेट या द ग्लोव कहते हैं, थ्रो डाउन द ग्लोव यानी टू चैलेंज समवन, मतलब ग्लोव नीचे डाल के अब आओ देखता हूँ हुक्का कितना मार सकते हो तुम। तो टॉप नॉच क्या होता है? ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी होता है, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईएस्ट क्वालिटी टॉप नॉच कहते हैं। टू शन इविल कंपनी को क्या कहते हैं? टू अवॉइड और गिव अप बैड कंपनी, जो कि अवॉइड करना और गिव अप करना बैड कंपनी को हम लोग टू शन इविल कंपनी कह सकते हैं। टर्न टर्टल यानी कंप्लीट ओवरटर्न ऑफ सिचुएशन, कोई भी उस बात से पूरा एकदम मुड़ जाना, मतलब उस बात से वो अभी खड़ा रहेगा वो सीधा गिरगिट की तरह बदल जाता है। बस दैट्स इट गाइस, आई होप दिस 100 विल हेल्प यू अ लॉट इन रिमेंबरिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस पार्ट्स दिए गए इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, you can directly go from that and you can watch whatever has been given each and every video. So thank you guys, I have done my best and I want you guys to go through others also. Thank you, have a good day, have a great life.